नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। जैसा कि साथियों, उत्तराखंड की धामी सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक रूप से कर्मचारियों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक के आदेश दिए। इससे कर्मचारियों के अंदर भय का माहौल था। रविवार को मुख्य सचिव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि इस रोक का अर्थ केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। मालूम हो कि सरकार ने 25 अप्रैल को शासन आदेश जारी कर सभी विभागों में अस्थायी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अब से विभागीय पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस आदेश को लेकर पहले से कार्यरत अस्थायी कर्मियों में भय का माहौल था। हाल ही में सरकार के स्तर पर स्थायी आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण के आश्वासन दिए जा चुके हैं। रविवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्क चार्ज, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से संबंधित ताज़ा शासनादेश का है। इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता है। इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथियों, रविवार को मुख्य सचिव ने मीडिया को दिए बयान के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। इस बयान के बाद सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, जब ये वीडियो डाला गया था कि इस तरह से आदेश आया है, भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, तो जो कर्मचारी हैं उनके अंदर डर का माहौल हो गया था, भय का माहौल हो गया था। और बहुत सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए थे कि क्या हम लोग पहले से कार्यरत हैं, उनको भी उनकी स्थिति क्या है स्पष्ट नहीं हो रही है, हम लोग रहेंगे या निकाल दिए जाएंगे, आगे हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका क्या होगा। मतलब ये इस तरह के कमेंट बहुत सारे पढ़ने को मिले। हमने प्रॉपर उनका जवाब भी दिया है। और लेकिन अब उनको इस बयान के बाद जो मुख्य सचिव ने जो बयान जारी किया है उसके बाद उनकी जो मनस्थिति थी वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। अब उनको ये उनके अंदर जो डर था वो पूरी तरह से निकल चुका है कि पुराने जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उस पर ये शर्तें लागू होंगी। तो जो पुराने कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत रहें, परेशान ना हों, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई तो आप लोगों के अंदर हलचल हो गई, एकदम भय का माहौल हो गया। और बहुत सारे कमेंट्स के द्वारा आपके प्रश्न थे और जायज़ थे वो सवाल, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर डर हो गया था कि हमारी स्थिति क्या है। हम जो 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से काम करते आ रहे हैं, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि हमें निकाल दिया जाएगा, नियम और शर्तों के अंदर हम बांधे जाएंगे। तो इस तरह से उनका जो शंका थी वो अब पूरी तरह से समाधान हो गया है। जैसे ही मुख्य सचिव ने मीडिया से रूबरू हुए हैं, उन्होंने बयान जारी किया है, उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो गई। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई डर की बात नहीं है। ये भर्तियां आगे होने वाली हैं, उन पर ये सारी शर्तें लागू होंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। और साथियों, जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ आपके साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।